हाय गाइस, अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि 10,000 रुपये। 10,000 रुपये तो बहुत दूर की बात है। 10,000 रुपये की बात तो छोड़, उसके पास तो 10 रुपये भी नहीं थे। खाने की बात तो छोड़, उसने मुझे पानी तक को नहीं पूछा, उसने मुझे पानी भी नहीं दिया। नहाने की बात तो छोड़, नहाना तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास मुंह धोने का टाइम नहीं है। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइस इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं और ये सेंटेंसेस हमारी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बना देते हैं। सो नाउ गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। Welcome back to my channel Bittu's Amazing Classes. For the new faces, this is Bittu back again with an amazing video on English. So guys, in today's video I am going to teach you the use of let alone, okay, which is a very interesting expression in English. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है ये इंग्लिश में। तो गाइज इसको आज हम सीखने जा रहे हैं। सो गाइज इसका यूज़ हम जब करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉसिबल है, एंड वी यूजुअली यूज इट आफ्टर अ नेगेटिव स्टेटमेंट। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे कि दूसरे लोगों की बात तो छोड़, दूसरे लोगों की बात तो बहुत दूर की बात है यार, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी मेरी हेल्प नहीं की। तो गाइज जिसकी इंग्लिश बनेगी, इवन माई बेस्ट फ्रेंड डिडंट हेल्प मी, लेट अलोन अदर पीपल। ओके, दूसरे लोगों की तो बहुत दूर की बात है यार, दूसरे लोगों की तो बात छोड़, ऐसे में क्या आया, लेट अलोन अदर पीपल। ओके गाइज, इस तरह हम इसका लेट अलोन का यूज करते हैं। अगर लेट अलोन के बाद में वर्ब आती है तो इसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि खाना पकाना तो बहुत दूर की बात है, वो चाय तक नहीं बना सकती, तो सी कैंट इवन प्रिपेयर टी, लेट अलोन कुक फूड। ओके, कुक यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई है, कुक का मतलब है पकाना, यहाँ पे कुक की फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया है। तो गाइज इसी तरह आप यूज करोगे, लेट अलोन के बाद में अगर वर्ब आएगी तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब गाइज यहाँ पर एक और बात समझने वाली ये है कि हमने जो पहले वाला सेंटेंस था इसमें हमने इवन का यूज किया। ओके, इवन का मतलब है भी, मेरे दोस्तों ने भी मेरी हेल्प नहीं की। इवन माई फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी, वो चाय भी नहीं बना सकती। सो सी कैंट इवन प्रिपेयर टी, या फिर वो मैगी भी नहीं बना सकती, सी कैंट इवन प्रिपेयर मैगी। तो यहाँ पे हमने इन सेंटेंसेस में भी के लिए हमने इवन का यूज किया, जबकि भी की इंग्लिश तो आइदर भी बनाई जाती है, एज वेल भी बनाई जाती है, टू भी बनाई जाती है, ऑल्सो भी बनाई जाती है। तो क्या रीजन है? एक्चुअली गाइज वी यूज इवन व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग अनयूजुअल और सरप्राइजिंग। जब हम किसी अनयूजुअल या सरप्राइजिंग थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो भी की इंग्लिश क्या बनती है? इवन। ओके, तो जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा फ्रेंड टीवी देखने का बहुत शौकीन है, उसके वॉशरूम में भी टीवी सेट है। तो ये जो वॉशरूम में भी टीवी सेट है, आप इस सेंटेंस को देखो, वॉशरूम में टीवी सेट होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये अपने आप में सरप्राइजिंग है। ये हर किसी के घर में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ओके, हर इंसान ऐसा नहीं करता कि उसके वॉशरूम में भी टीवी सेट हो। तो यहाँ पर ये वाली बात अनयूजुअल है, सरप्राइजिंग है, ऐसी चीज़ हमें हर जगह देखने को नहीं मिलती। तो ऐसी चीज़ जो रेयर है, ऐसी चीज़ जो सरप्राइजिंग है, जो अनयूजुअल है, बहुत कम देखने को मिलती है, ऐसी चीज़ों के लिए हम इवन का यूज़ करते हैं भी की इंग्लिश बनाने के लिए। इसी तरह का वो सेंटेंस था कि वो मैगी भी नहीं बना सकती या फिर वो चाय भी नहीं बना सकती। अब ये नॉर्मल सी बात है कि कोई भी जो लड़की होती है उसको खाना पकाना तो आता ही है। इसी के साथ साथ मैगी क्या है, मैगी बनाना या फिर चाय बनाना तो वो छोटी सी बात है, ये तो हर लड़का भी जानता है। और अगर लड़की को चाय बनानी भी नहीं आती तो ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग बात है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत अनयूजुअल थिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे इवन का यूज किया। इसी तरह गाइस एक और सेंटेंस था कि इवन माई बेस्ट फ्रेंड डिडंट हेल्प मी। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इवन का यूज किया। क्यों? क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी मेरी हेल्प नहीं की। ऐसा कभी होता है कि हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हमारी हेल्प ना करे? हमारा जो भी बेस्ट फ्रेंड होता है वो हमारी हेल्प करता ही करता है। ये बहुत रेयर है, ऐसा बहुत कम होता है कि बेस्ट फ्रेंड भी हेल्प ना करे। तो ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग बात है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए हमने इवन का यूज किया। और गाइस एक बात ये भी आपको याद रखनी है कि जो इवन है, जब हम सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, जब हम सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले इवन का यूज होता है। जैसे कि मेरे दोस्तों ने भी मेरी हेल्प नहीं की, तो इवन माई फ्रेंड
इवन माई फ्रेंड्स, या मैं कहता हूँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी मेरी हेल्प नहीं की, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो इससे पहले इवन का यूज हो गया, इवन माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट को एम्फेसाइज नहीं करते, हम वर्ब को एम्फेसाइज करते हैं या ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, तो वर्ब या ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए जो इवन का यूज है वो मेन वर्ब से ठीक पहले किया जाता है। ओके, जैसे कि हमारा सेंटेंस था कि वो चाय भी नहीं बना सकती, सी कैंट इवन प्रिपेयर टी, सी कैंट इवन प्रिपेयर टी, प्रिपेयर मेन वर्ब है, उससे पहले हमने इवन का यूज किया। जबकि हमारा जोर था चाय पर, वो चाय भी नहीं बना सकते। अगर आप चाहो तो आप टी से पहले भी इवन का यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली जो नेटिव स्पीकर्स है वे हमेशा इवन का यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले, चाहे वे ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करें या मेन वर्ब को एम्फेसाइज करें, हमेशा इवन का जो यूज है वो मेन वर्ब से पहले ही होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी ऐसे ही करो, मेन वर्ब से पहले हमेशा इवन का यूज करना। अब गाइस हम कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए। 10,000 रुपए की बात तो छोड़, मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं है, तो आई डोंट इवन हैव 10 रुपीज लेट अलोन 10,000 रुपीज। ओके, मैंने कहा आई डोंट इवन हैव, यहाँ पे हैव मेन वर्ब है, उससे पहले मैंने इवन का यूज किया, जबकि हमारा जोर किस पे है कि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है, 10 रुपए भी, 10 रुपए पे मैंने एम्फेसाइज किया 10 रुपए को। तो लेकिन जो हमारा इवन है उसका यूज हमने किया हैव से पहले, यानी मेन वर्ब से पहले। अगर आप चाहो तो 10 रुपए से पहले भी कर सकते हो, आप कह सकते हो आई डोंट हैव इवन 10 रुपीज। लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स है वो ऐसा नहीं करते, वो इवन का यूज चाहे वे ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करे या मेन वर्ब को एम्फेसाइज करे, लेकिन इवन का यूज हमेशा मेन वर्ब से पहले ही किया जाता है। शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, मैं सुपारी तक नहीं खाता। आई डोंट इवन च्यू सुपारी लेट अलोन ड्रिंक। वो अपनी बेड सीट की तय तक नहीं लगा सकता, अपनी बेड सीट को फोल्ड तक नहीं कर सकता, और कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा हम अक्सर बोलते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वे क्या करते हैं, सो के उठे और उनकी जो बेड सीट है, ब्लैंकेट है, क्विल्ट है, जो भी है, उसको ऐसा कैसे ही छोड़ दिया, फिर उनकी जो सिस्टर है या उनकी जो मम्मी है वो उसकी तह लगाते हैं या उसको फोल्ड करते हैं। तो गाइज वहां पर हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी ही कैंट इवन फोल्ड हिज बेड सीट लेट अलोन डू एनीथिंग एल्स। खाना तो बहुत दूर की बात है, उसने मुझे पानी तक को नहीं पूछा या उसने मुझे पानी भी ऑफर नहीं किया, पानी भी नहीं दिया। ही डिडंट इवन ऑफर मी वाटर लेट अलोन फूड। ओके गाइज, यहाँ पे आप एक बात पर ध्यान दें, उसने मुझे पानी भी नहीं दिया या उसने मुझे पानी तक नहीं दिया। ओके, यहाँ पर जो तक होता है और भी होता है, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता, तो इस तक के इंग्लिश भी यहाँ पर इवन ही बनाई जाएगी, क्योंकि एक ही बात है, उसने मुझे पानी तक नहीं दिया या उसने मुझे पानी भी नहीं दिया। खाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है। आई हैवंट इवन ड्रंक वाटर लेट अलोन फूड। यट का मतलब है अभी तक। कार की बात तो रहने ही दे, कार की बात तो छोड़, कार तो बहुत दूर की बात है, वो एक बाइक नहीं खरीद सकता, तो ही कैंट इवन बाय अ बाइक लेट अलोन अ कार। नहाने की बात तो छोड़ यार, मेरे पास मुंह धोने का टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू वॉश माई फेस लेट अलोन टेक अ बाथ, या फिर हैव अ बाथ। हैव अ बाथ कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में और टेक अ बाथ कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। वो सब तो छोड़, वो सब तो बहुत दूर की बात है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे किस तक नहीं करने दिया। हिज गर्लफ्रेंड डिडंट इवन लेट हिम किस हरसेल्फ लेट अलोन ऑल दैट। इंग्लिश बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो लिख पढ़ भी नहीं सकता। ही कैंट इवन रीड एंड राइट लेट अलोन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, उसे खुद इंग्लिश नहीं आती। ही डजंट नो इंग्लिश हिमसेल्फ लेट अलोन टीच इट। एक आदमी तो बहुत दूर की बात है, एक आदमी की बात तो छोड़, वो एक मच्छर नहीं मार सकता। ही कैंट इवन किल ए मॉस्किटो लेट अलोन अ मैन। कॉल करना तो बहुत दूर की बात है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे टैक्स तक नहीं किया, टैक्स तक या टैक्स भी नहीं किया। ओके, माई गर्लफ्रेंड डिडंट इवन टैक्स मी लेट अलोन कॉल मी। उससे मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आई डोंट इवन वॉन्ट टू सी हिज फेस लेट अलोन सी हिम। गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे हैप्पी बर्थडे विश तक नहीं किया। हिज गर्लफ्रेंड डिडंट इवन विश हिम अ हैप्पी बर्थडे लेट अलोन गिव अ गिफ्ट।
मुझसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, मुझसे मिलने की बात तो छोड़ यार, वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। सी इवन वॉन्ट टू टॉक टू मी लेट अलोन सी मी। मुझे मारना, मुझे पीटना तो बहुत दूर की बात है, वो मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। ही कैंट इवन टच मी लेट अलोन बीट मी। नुकसान के लिए पे करना तो बहुत दूर की बात है, उसने माफी तक नहीं मांगे। ही डिडंट इवन एपोलोजाइज लेट अलोन ऑफर टू पे फॉर द डैमेज। इंग्लिश पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, इंग्लिश पढ़ाना तो छोड़ यार, मैंने तो ये भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आई हैड नेवर थॉट आई वुड एवर स्पीक इंग्लिश लेट अलोन टीच इट। तो गाइज ये हुए कुछ एग्जाम्पल्स, और इन्हीं सेंटेंसेस को दो और तरीकों से बनाया जा सकता है, मच लेस और नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज करके। और इन दोनों को हम लेट अलोन की जगह यूज करते हैं, मतलब लेट अलोन रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं लेट अलोन की जगह मच लेस या फिर नॉट टू स्पीक ऑफ। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वो चाय भी नहीं बना सकती या चाय तक नहीं बना सकती, खाना पकाना तो बहुत दूर की बात है। तो सी कैंट इवन प्रिपेयर टी लेट अलोन कुक फूड। ये तो हो गया लेट अलोन से। हम दूसरे तरीके से इसको कैसे बनाएंगे मच लेस का यूज करके, तो उसकी इंग्लिश होगी सी कैंट इवन प्रिपेयर टी मच लेस कुक फूड। ओके, यहाँ पर भी क्या होगा, मच लेस के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और दूसरा तरीका है सी कैंट इवन प्रिपेयर टी नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड। नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, लेट अलोन और मच लेस के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद में वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो गाइस डिफरेंस ये है कि लेट अलोन का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। इसको हम इनफॉर्मल स्पीच में भी यूज करते हैं। इनफॉर्मल स्पीच मतलब वो जब हम दोस्तों के साथ रहते हैं, जहाँ पे हम कंफर्टेबल है ना, वहाँ पर हम लेट अलोन का यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। और जो मच लेस है, ये वाला जो तरीका है मच लेस का यूज़ करके इस सेंटेंस को बनाना, ये थोड़ा सा फॉर्मल है, बहुत फॉर्मल है, और इसका यूज़ बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसकी फॉर्मल इंग्लिश आप समझ सकते हो। फॉर्मल इंग्लिश का मतलब है आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, ओके, अपने किसी बॉस से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर हम एक फॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, वहाँ पर लेट अलोन से बेहतर मच लेस को माना जाता है। और नॉट टू स्पीक ऑफ, इसका यूज़ तो आप हर जगह कर सकते हो, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेट अलोन का। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। बाय।